ॐ सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ तो हम लोग रामचरितमानस में अयोध्या कांड में हैं और पिछले क्लास में देख रहे थे कि माता कौशल्या, भगवान राम और माता सीता जी आपस में संवाद हो रहा है। कौशल्या माँ और भगवान राम नहीं चाह रहे थे कि सीता जी भी वन में जाए, क्योंकि उनका भला सोच रहे थे। वन में बहुत कठिनाई है, वो कहाँ राजमहल में पड़ी बड़ी है, इतना अच्छे तरीके से रहने का आदत है। वन में ना तो बिस्तर है ना कुछ है, ऊपर से जानवरों का डर है, खाना भी समय पर नहीं मिलेगा। तो ये सब परेशानियां कठिनाइयां बताकर उनको डिस्करेज करते हैं सीता माता को कि नहीं जाना चाहिए भगवान राम के साथ वन में। लेकिन उसके बाद सीता माता तो चुप रहती है, क्योंकि अभी राम जी और कौशल्या माँ बोल रही है। तो जब बड़े बोल रहे होते तो छोटों को चुप रहना ही सही रहता है। और जब इनकी बात हो गई तो आज्ञा लेकर कि आज्ञा दीजिए, मैं कुछ तो बोलूं, अपनी बात रखूं। तो माता सीता अपनी बात रखती है और वो बोलती है, भाई पति से, भगवान से अलग होकर मैं कभी प्रसन्न नहीं रह सकती, मेरे तो जान ही चले जाएंगे। अस जिय जानी सुजान शिरोमणि, हे प्रभु आप तो बहुत ज्ञानवान हैं, सब ज्ञानियों के भी शिरोमणि हैं, इसलिए अपने हृदय में यह सब विचार कर आप मुझे साथ ले लीजिए, यहां मत छोड़िए प्रभु। वैसे भी सीता जी, पिछले क्लास में हम लोग देख रहे थे कि सीता जी ने ये तर्क रखी और ये धर्म की बात रखी कि ना पत्नी का धर्म पति के साथ ही है सबसे पहला, उसके बाद दूसरों के साथ। तो पहला धर्म, ऊंचा धर्म वही है। अब भगवान से अलग होना तो और क्या, उससे बड़ा कोई धर्म है क्या? भगवान से अलग हो रहे हैं और धर्म कर रहे हैं। नहीं, ये मेरा कर्तव्य है, मैं भगवान को समय नहीं दे सकता। भगवान को समय पहले देना, उन्होंने ही आपको ये कर्तव्य दिया, उन्हें नहीं ये लोग दिए आपको। इसलिए पहला कर्तव्य हमारा क्या है? ईश्वर का ध्यान सबसे पहला कर्तव्य। पूरे दिन में इतना सारा काम कर, नहीं स्वामी जी समय नहीं मिलता हमको भगवान का भक्ति करने के लिए और ध्यान करने का। झूठ मत बोलो यार। जिस चीज में इंटरेस्ट होता है ना, और जिस चीज में अंदर मन से आपका बहुत इम्पोर्टेंट आप उसको मानते हैं, उसके लिए कहीं ना कहीं से समय निकाल लेते हैं। अभी भगवान को आपने इम्पोर्टेंट माना ही नहीं, समय कहां से निकलेगा भैया? तो आप सब ज्ञानियों के शिरोमणि हैं। सीता जी बोलती है, मुझे साथ ले लीजिए, मत छोड़िए भगवान, मैं तो मर जाऊंगी बस। हे स्वामी, मैं आपसे बार बार अधिक क्या विनती करूं? आप तो सबके हृदय की बात जानने वाले हो ना। भगवान सबके मन की बात जानते हैं, सबके मन के अंदर बैठे हुए हैं। हम एक दूसरे का मन नहीं जान सकते, लेकिन ईश्वर को हम लोग क्या बोलते हैं? सर्वज्ञ है, सब जानते हैं। और ईश्वर करुणावान भी है। अगर मान लो हमको दूसरे का मन का बात जानने का मौका मिल जाए, हम तो मर ही जाएंगे। दूसरा क्या सोच रहा है सब हमारे कान में चलेगा, पूरी दुनिया वाले मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं। अच्छा खराब सब, रात रात भर नींद नहीं आएगी, खाना, दूसरों के दुख की बात भी आपको पता चलने लगी क्या? अब सोचो भगवान ये सब कैसे एडजस्ट करते हैं, कैसे उसको आत्मसात करते हैं। तो सोचो कितनी शक्ति होगी उसमें। सबकी बात जानते हैं, दुख सुख सबका जानते हैं, कौन क्या सोच रहा है वो भी जानते हैं। तो आप तो हृदय की बात जानने वाले हैं प्रभु, हमारा दुख समझते हैं। तो प्रभु कोई दुख दूर करने का उपाय तो कीजिए। राखी अवध जो अवधि लगी रहत, न जनी अही पान।
सीता जी भगवान राम से कहती है, यदि 14 वर्ष की अवधि तक आपने हमें अवध में रखना चाहा तो तब तक ना, आप जब वापस आओगे तो मैं यहाँ नहीं रहूंगी, ये प्राण इस शरीर में नहीं रहेंगे, मैं चले जाऊंगी। भगवान का गुणगान करते हुए उसने उनसे प्रार्थना करते हुए सीता जी कहती है कि आप तो दीनों के बंधु हैं, सुंदर हैं। इसलिए भगवान को बंधु बनाना ना तो थोड़ा दीन हो जाना चाहिए, बड़ा अहंकार मत दिखाओ अपने। हम बड़े हमने सब किया, अरे क्या किया, तुम्हारे अंदर वो शक्ति भी नहीं है कि तुम कुछ कर सको। वो शक्ति भी तो वही ईश्वर देते हैं। इसलिए बोल रहे वो दीनों के बंधु है, दीनानाथ है। ज्यादा उड़ोगे ना पंख काट देंगे, गिर जाओगे नीचे कड़कड़ कड़कड़ कड़कड़। इसलिए ज्यादा अहंकार नहीं रखना चाहिए। वही है जो है वो है, उनकी वजह से हमको सब कुछ यहाँ मिल रहा है। तो मेरा क्या है, अच्छा मैं गा पा रहा हूँ संगीत, अच्छा मैं बड़ा अच्छा गाता हूँ। अभी हम एक वीडियो देख रहे थे यहाँ पर YouTube पर, शॉर्ट्स आते हैं उसमें थोड़ा कभी कभी दिख जाता है लता मंगेशकर जी का। लता मंगेशकर जी देखो पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हो, उनके गाने कितने लोग उनको महान मानते थे, बड़े से बड़े लोग उनको अपना मानते थे कि ये तो हमारे प्रेरणा के स्रोत हैं, हम भी ऐसा बनना चाहते हैं, लता मंगेशकर जैसा गाना चाहते हैं। दुनिया में इतना प्रसिद्ध, पैसे की कमी नहीं। कोई जावेद अख्तर जी हैं, उनसे पूछते हैं, इंटरव्यू चल रहा था, ऐसे बैठे हुए थे सब लोग। तो वो जवाब देती है कि हमारे धर्म में तो पुनर्जन्म है, हम लोग पुनर्जन्म में मानते हैं, और हम लोग पुनर्जन्म हमारा दूसरा जन्म होगा ये चाहते हैं। तो लेकिन मैं क्या चाहती हूँ कि पहली बात तो भगवान मुझे दूसरा जन्म ना दे, और अगर मुझे भगवान दूसरा जन्म देते भी है ना तो मुझे लता मंगेशकर नहीं बनाना। सोचो कितनी दुखी थी वो, उनकी शब्दों में वो बोल रही थी। बोली लता मंगेशकर की परेशानी मैं ही जानती हूं कि मुझे कितना परेशानी। इतना प्रसिद्ध व्यक्ति, पैसे की कमी नहीं, उसके मुंह से ये बात निकल गई। सब कुछ था, मान सम्मान पैसा। तो बोला मुझे लता मंगेशकर नहीं बनाना भगवान अगले जन्म में, मुझे तो बस एक सामान सा घर में जन्म देना, अगर देना होगा लता मंगेशकर नहीं बनाना। तो बहुत बड़े भी हो जाओगे ना, बहुत पैसा भी हो जाओगे ना तो यहाँ पर कोई सुख संतुष्टि नहीं मिलने वाली। क्यों? क्योंकि भगवान नहीं है, धर्म नहीं है, वो तो दीनानाथ है, दीनों के बंधु हैं। दीन बने रहो साथ रहेंगे। बंदा है ना, हम दीन हैं भगवान के सामने, संसार के सामने। तो आप दीन हैं और भगवान सुंदर भी तो हैं। यहाँ क्या चीज सुंदर है बताओ? कोई चीज दिखता है सुंदर? जब उनके रूप की तरफ देखते हो थोड़ी देर भी, यहाँ पर राम जी का दर्शन, इतने मूर्ति लग गई, वहां पर राम मंदिर बन गया, थोड़े देर का दर्शन करने के लिए भी इतनी भीड़, इतनी लंबी लाइन लगती है। आहा, और थोड़े देर का दर्शन हो जाता है तो वो जो अनुभव होता है मंदिर में भगवान का दर्शन करके, वो अनुभव तो कहीं नहीं होता है आपको। वो सुंदरता का अनुभव किसी चीज में नहीं होता है। तो इस संसार में ना कोई चीज देखना बड़ी सुंदर है, अरे ठीक है वो चीज सुंदर है, लेकिन आपको ये भीतर की बात पता होनी चाहिए कि उसकी सुंदरता ईश्वर है, वही सुंदरता ईश्वर है। पहाड़ में, पेड़ में, पौधों में, फूलों में, जहां कुछ देखो बोलो सुंदरता जो है ना वो तो ईश्वर है। मेरे अंदर भी कुछ सुंदरता ना, बड़ा बाल उल बना लिए, थोड़ा सा पाउडर उडर लगा लिए, शीशा में हम बड़े सुंदर लग रहे। अच्छा तो उस समय भी सोचना चाहिए, अरे भैया अपना क्या है, ये तो ईश्वर की वजह से थोड़ा सा अच्छा स्किन मिल गया, चमकता है, चमक रहा है तो अच्छे लग रहे हैं। और देखो सुखदाई है, वाह 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 वाह। सुख किसमें है संसार में? भगवान के अलावा किसी चीज में सुख है क्या? जरा देख लो, जितनी भी सुख वाली चीजें हैं उसका भोग करके देख लो। उपनिषद भी बोलते हैं परीक्ष लोकान कर्म चिता, नहीं मानते हो ना हमारी बात, चलो उपनिषद भी बोलते हैं ये जो है ना, शास्त्र को पढ़ के मत मानो अपना अनुभव कर लो ना, परीक्ष लोकान करो ना और देखो ना कि सुख है क्या।
थोड़े दिन बड़ा लगेगा, सुख है, प्रतीत होगा, उसके बाद उसके साथ दुख भी आएगा फ्री में हाँ? सुख तो बड़ा आपने कोशिश करके मेहनत किया, हमको गाड़ी मिल जाए, घर मिल जाए, बड़े संबंधी मिल जाए, मेहनत किया ना, कितना मेहनत, कितना दुख है उसमें करने में हाँ? इतना आसान नहीं है कोई भी चीज प्राप्त करने के लिए, कितना दुख होता है, बाप रे कितना मेहनत करना पड़ता है, रात रात भर हाँ? एक एम्प्लॉई है, ऑफिस में काम करने जाता है, उसको घर बनाना है हाँ? 3-4 घंटे ओवर टाइम करेगा, रात को 10-11 बजे घर आ रहा है, थोड़ा ओवर टाइम करेंगे तो पैसा मिल जाएगा ना, उसके बाद घर बनाएंगे हाँ? और जब घर मिल जाता है पड़ोसी अच्छे मिलने चाहिए, उसके बाद मेंटेनेंस प्रॉब्लम आती है, इधर से चूरा पानी, उधर से चूरा, जो घर में रह रहे वो तकलीफ दे रहे हैं, हमारे लिए अगर अलग कमरा नहीं है, हमारे लिए नहीं है, तुम वो कमरा ले लो, हम कहें हाँ नहीं 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 तुम यहाँ नहीं रहो, ये सामान यहाँ सोचा था घर बना के सुख मिल जाएगा भैया सुख सिर्फ वही दीनानाथ में है, उस भगवान में है हा? इन सब चीजों का तो बस उपयोग करो, व्यवहार में उपयोगी है ये सब चीज, इनको फेंकना नहीं है कि तो बेकार है, नहीं नहीं, व्यवहार में उपयोगी है ना, गिलास में पानी पीते गिलास उपयोगी है हा? तो यहां पर ना जो सुख है, सुख प्राप्त करने का प्रयत्न मत कीजिए इन सब चीजों से। अगर जानकर आप इनका भोग करेंगे ना कि हाँ थोड़े समय के लिए सुख मिल रहा है, चलो अच्छी बात है, कहीं घूमने आए घूम लिया हा? कुछ अच्छा खाना मिल गया, वाह वाह अपने मन का, तो वो स्वाद तो लगेगा, आप स्वाद को कैसे टाल सकते हैं, तो जबरदस्ती ऐसे दबा के खा रहे, नहीं हम स्वाद नहीं लेंगे, हम आध्यात्मिक व्यक्ति हैं भैया क्या स्वाद तो लो, अच्छा खाना मिला है तुमको, वो भी स्वाद नहीं ले रहे हो, दबा लियो अपने वैसे कर, मुझे से कि अंदर से कोई बीमारी हो गई है, अरे भैया बीमारी अच्छा खाना मिला तो उसका स्वाद लो, पूरे मन से खाओ उसको लेकिन बैक ऑफ द माइंड इस बात को याद रखना कि ये अच्छा खाना ना आपको सुख ज्यादा नहीं देने वाला है, थोड़े समय के लिए सुख देगा हा? ज्यादा जरा खा लो तो क्या होता है, पेट में ऐसा दर्द होगा, रात भर नींद नहीं आएगी, ओवर ईटिंग हो गया स्वामी जी, पता नहीं सुबह क्लास में नहीं आ पाए चलो कोई बात नहीं, ओवर ईटिंग हो गई है, क्लास में नहीं आ पा रहे हो खाया क्यों ज्यादा भैया, किसने बोला था हा? अति खाने के लिए किसने बोला था, शास्त्र तो बार बार बोल रहे भैया मॉडरेशन खाओ, मॉडरेशन, संतुलित बैलेंस लाइफ होना चाहिए, हर चीज बैलेंस में करो, नियम से करो, क्योंकि ये संसार नियम से चलने के लिए बना है, आप नियम तोड़ोगे कहीं ना कहीं नियम आपको तोड़ देगा हा? इसलिए नियम नहीं तोड़ना। हर चीज देखो प्रकृति में हर चीज नियम से चल रही है ना, क्या चीज नियम से नहीं चलता बताओ, पेड़ पौधे सब नियम से उगते हैं, उनको जरा इधर उधर करने का प्रयत्न करो, समय पर पानी मत दो और खाद भी दूसरा दे दो तो क्या होता है उसका हाल हा? तो इसलिए नियम और धर्म का पालन, बार बार शास्त्र बोलते हैं संसार में नियम और धर्म का पालन जरूरी है, अनिवार्य है, मॉडरेशन में भोग करो, संतुलित रहो तो चलो अब हम अपने यहाँ पर आ जाते कथा में कि भगवान से सीता जी क्या बोल रही है, आप शील निधान हैं, आप स्नेह निधान हैं, आप कृपया हमारी प्रार्थना पर ध्यान देकर हमें अपने साथ ले चले प्रभु, हमको ना छोड़े। देखो कितनी सुंदर, कितना विचार है, कितने मन में प्रभु के लिए दूर हो ही नहीं सकते हम भगवान से। और अभी देखो भगवान की कही गई कुछ बातों का उत्तर भी अभी रह गया था जो सीता जी को देना था, तो उन सब का भी उत्तर देते हुए वो आगे क्या कहती है सीता जी, देखो मोहि मग चलत न हो ही हारी, सीता जी कहती है कि वन में रास्ता चलते हुए हम जरा भी हारेंगे नहीं, और क्षण क्षण में आपके चरण कमलों के दर्शन होते रहेंगे, इससे हमारा उत्साह बना रहेगा, हमें जरा भी थकान नहीं होगी। क्यों होगी भाई, हम लोग यहाँ पर अपने कर्तव्य को बोझ समझ कर करते हैं, कोई भी कर्तव्य मिल गया, हमको क्यों मिल गया, कोई भी धर्म मिल गया, इतना मेहनत नहीं हो पाता। अगर हमको धर्म के प्रति निष्ठा होगी, नियम के प्रति निष्ठा होगी और हम जानेंगे कि हम उसके अनुसार कार्य कर रहे हैं, तो जितना भी मेहनत हो जाए हम उसमें डरेंगे नहीं।
और हम देखेंगे भगवान हमारे साथ है, इसलिए धर्म पर चलना चाह रही है ना। उसको मालूम है अगर धर्म पर चलेंगे ना और सब भगवान के साथ रहेंगे ना, उत्साह बना रहेगा, थकान नहीं होगी, इतना मेहनत जितना कुछ भी हो जाए, कठोर परिस्थिति आ जाए, कोई चिंता नहीं होगी। हम धर्म से चल रहे हैं, भगवान के साथ हैं। और हे प्रियतम, वहां पर हम सब प्रकार से आपकी सेवा करेंगे, हमको सेवा करने में भी कोई मेहनत नहीं होगा। आजकल किसी को बोल दो घर में ही, अपने बच्चों को बोल दो भैया थोड़ा सा ना सिर का मालिश कर दो या पाँव दबा दो, तो 1-2 दिन तो बड़े करेंगे, 15-20 मिनट, आधा घंटा, उसके बाद तीसरे चौथे दिन से भागना शुरू करेंगे, हो गया 5 मिनट में हो गया, और हो गया, और नहीं दबा पाएंगे, हो गया। उब जाते हैं, उकता जाते हैं। तो सीता जी बोलती है मैं उकताऊंगी नहीं भैया, जितना भी थकान, जितनी भी कठिन परिस्थिति हो, हम सब प्रकार से आपकी सेवा करें। जब थकान लगेगी उसे दूर करने के लिए आपको किसी वृक्ष के नीचे बैठाकर आपके चरण धोकर करी हूं बाऊ मुदित मनमाही, वृक्ष के पत्तों से पंखा बनाकर बड़ी प्रसन्नता के साथ आपको हवा करेंगे, जिससे आपकी थकान दूर हो जाएगी। श्रम कण सहित श्याम तनु देखे, पसीनों की बूंदों सहित आपके श्याम शरीर को देखते हुए, आपके दर्शन करते हुए, भला हमें दुख कहां होगा, दुख करने का ही समय कहां होगा मेरे लिए। इसका अर्थ है कि हम ना आपके साथ सदा प्रसन्न रहेंगे, आपसे अलग होकर नहीं। सममहि तृण तरु पल्लव दासी, और फिर रास्ते में जहां विश्राम करेंगे वहां पर वृक्ष के कोमल पत्ते भूमि पर बिछाकर आपके बैठने के लिए जगह तैयार करेंगे। मैं तो आपकी दासी हूं, सारी रात आपके चरण दाब दाब कर आपकी सेवा करूंगी, सारी रात है, यहां पर 5 मिनट में भी हो गया सारी रात करेगी सीता जी वो। बारंबार आपकी मनोहर मूरत को देखते रहने से मेरा मन शीतल रहेगा, और फिर मुझे गर्म हवा जरा भी कष्टदायक नहीं लगेगी, गर्मी सर्दी कुछ किसी का अनुभव नहीं होगा। देखो सीता जी की बात ये सब व्यवहार में यहां पर बताया गया, अगर परमार्थ की दृष्टि से देखें तो ये बिल्कुल सही बात है। जिन्हें परमात्मा में प्रेम है, ऐसे व्यक्तियों को शारीरिक स्तर के कष्ट विचलित नहीं कर पाते, वे सदा आत्मा आनंद में मगन रहते हैं। उनके सुख के सामने तो बड़े बड़े राजाओं का सुख भी कुछ नहीं है। अभी एक प्रसिद्ध आचार्य है वो जो प्रेमानंद जी महाराज, इनका बड़ा आता है वृंदावन में, उनका वो किडनी का कुछ प्रॉब्लम है, हर समय वो उनका चलता रहता है, कुछ ना कुछ डायलिसिस चलता रहता है, डॉक्टर के पास जाते रहते हैं। और देखो इतनी तकलीफ है, लेकिन ना फिर भी अपना नियम नहीं छोड़ते वो। नियम मेरा वही है, सुबह 3 बजे उठ जाना, लोगों को दर्शन देना, उनका जो प्रश्न है उसका उत्तर देना। ये सब कहां से आते, ये शक्ति कहां से आती? परमात्मा में प्रेम है। उनके सामने तो कोई राधा जी के बारे में कुछ बोल दे तो गुस्सा हो जाता। अभी कोई एक कथाकार, उन्होंने राधा जी के बारे में कुछ बोल दिया, बस उन्होंने बोला भाई उनको बड़ा उन्होंने लताड़ा है कि भाई उन्होंने ठीक नहीं किया, राधा जी के बारे में बोल दिया। परमात्मा में इतना प्रेम है कि बाकी कोई कष्ट दिखाई ही नहीं देता। इसीलिए तो अगर परमात्मा की तरफ मुड़ेंगे, उनमें प्रेम रखेंगे, सारे भय दूर हो जाएंगे, भय ही नहीं रहेगा। तो बड़े बड़े जो राजाओं का सुख है ना, वो भी कुछ नहीं है। वैराग्य, ज्ञान और भक्ति के सुख के सामने संसार के सब सुख फीके हैं। 3 चीज पकड़ लो, वैराग्य, ज्ञान और भक्ति। खूब वैराग्य रहे, ज्ञान प्राप्त करो, शास्त्रों का अध्ययन करो, और भगवान की तरफ अपना लक्ष्य रखो कि ये भगवान मेरा लक्ष्य है। यही भक्ति है ना, लक्ष्य नहीं भुलाना, दिमाग के पीछे चलते रहना चाहिए। संसार का कोई क्लेश उनके लिए क्लेश ही नहीं है, संसार का क्लेश सब छोटा हो जाता है। सीता जी आगे कहती है कि को प्रभु संग मोहि चित वनिहारा, हे प्रभु
जब तक हम आपके साथ में हैं, हमारी तरफ भला कौन देख सकता है? जानवर कहां हमको डरा पाएंगे? जैसे सिंह के होते हुए सिंहिनी को सियार, खरगोश आदि देखने की हिम्मत नहीं कर सकते। सिंह है, सिंहिनी को कौन देखेगा? ताड़ नहीं पाएगा। ऐसे ही वन के निशाचर हमको कोई हानि नहीं कर सकते। मैं सुकुमारी नाथ बन जोगी। सीता जी कहती है कि मान लो हम सुकुमारी भी हैं, उन्होंने बोला था ना तुम सुकुमारी हो, उसका उत्तर दे रही है। तो आप भी तो सुकुमार हो, आपने भी तो राजमहल में भोग किया है, राजमहल का सारा सुख आपको मिला है। आप समझते हैं कि आपके लिए तपस्या करना उचित है और हमारे लिए कहते हैं कि हम यहाँ राजमहल के सुख में रहे, भोगे। क्या यह उचित है स्वामी? ऐसे वो वचन कठोर सुनी, जौन हृदय बिलगान। सीता जी कहती है कि आपने जो हमें अपने साथ ना ले जाने के लिए ऐसे कठोर वचन कहे और उस बात को सुनकर भी हमारा हृदय फटा नहीं, तब तो लगता है कि आपके वियोग का दुख इन पामर चरणों को सहना पड़ेगा। सीता जी के कहने का तात्पर्य यह है कि प्राण तभी तक पुण्यवान है जो भगवान के साथ जाए। भगवान से अलग हो, वियोग की अवस्था में भी जीवन बना रहता है, तो एक प्रकार से पामर माने पाप का फल है। भगवान से अलग हो गए, फिर भी आपको अच्छा लग रहा, मजा कर रहे इस दुनिया में, समझ में नहीं आ रहा है, पाप ही है, पाप है, आप नहीं मुड़े हो, भौतिकवादी हो गए। अस कहीं सी विकल भई भारी। सीता जी इस प्रकार की बातें कहते हुए बहुत दुखी हो गई। वियोग की कल्पना भी उन्हें असह्य दुख देने वाला सिद्ध हुआ। सीता जी की ऐसी दशा देखकर भगवान राम ने समझ लिया कि अगर हमने हठ पूर्वक इनको अयोध्या में छोड़ दिया तो ये वास्तव में जीवित नहीं बचेगी। भगवान की भक्ति प्राप्त होने का अर्थ है कि व्यक्ति का चित्त परमात्मा में स्थित रहता है और वह परमात्मा का आनंद का अनुभव करता है और उससे परमात्मा का वियोग सहन नहीं होता। इसी प्रकार सीता जी का चित्त भगवान राम में ही स्थित है और वह अलग नहीं होना चाहता। यह उनकी भक्ति भावना है और यह सिद्धांत भी है कि यदि किसी के हृदय में ऐसी भक्ति आती है तो फिर भगवान उसको छोड़ते नहीं। भगवान अपने भक्त को छोड़ते कहाँ हैं? हर जगह पहुंच जाएंगे, हर जगह उनका ध्यान रखेंगे। गीता में भी भगवान कहते हैं, जो मुझे सर्वत्र देखता है और समस्त जगत को मेरे में देखता है, ऐसा भक्त न मुझसे अलग होता है ना मैं उससे अलग होता हूं। जब आप समस्त जगत में, हर चीज में, कण कण में भगवान को देख रहे हो तो कब भगवान आपसे अलग हो जाएंगे बताइए? हर समय आपके सामने है। कहेउ कृपाल भानु कुल नाथा। सूर्य कुल के प्रभु भगवान राम ने सीता जी का अपने प्रति अनन्य भाव देखा तो उनके ऊपर कृपा करके कहा कि अब शोक करना छोड़ो और हमारे साथ चलो, मत शोक करो, चलो तुम हमारे साथ। तो भगवान की कृपा तो तब है ना जब भगवान भक्त को अपना ले। आओ मेरे भक्त, तुम्हारी अनन्य भक्ति देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूं। तो भगवान ने कृपा की तो सीता जी को साथ ले लिया। भगवान कहते हैं, नहीं विषाद कर अवसरु आजू। यह दुख करने का समय नहीं है, यह तो शुभ अवसर है। भगवान ने जिस कार्य के लिए अवतार लिया था उस कार्य को सिद्ध करने के लिए वन जा रहे हैं, इसलिए शीघ्रता से वन चलने की तैयारी करो। आदेश दिया। और देखो आदेश का नियम क्या है? कोई बड़े आपको आदेश देते क्या है? अरे उसका पालन यथासिद्ध साध्य तत्काल होना चाहिए, तुरंत करो। ये नहीं कि 4 बार बोल रहे अरे पानी लाना, दे सुना ही नहीं दिया, सुन भी लिया 4 बार पानी लाना, पता चला 10-15 मिनट बाद जब प्यास बुझ गई तब पानी ला रहे। अरे क्या फायदा?
यदि व्यक्ति आदेश का पालन में देर करता है ना, तो उसका आदेश का पालन का गौरव कम हो जाता है। हमारे गुरुजी तो ऐसे ही करते थे। हमारे गुरुजी के पास हम लोग जाते थे, कोई काम दे दीजिए, तो काम देते थे और बोलते थे आधे घंटे बाद दे देना। इतना बड़ा काम आधे घंटे बाद, अब लग जाते थे। और जब वो देखते थे कि आधे घंटे बाद नहीं मिला, तो 10 मिनट में उसको करके बोलते थे हो गया, तुम अपना काम अपने पास रखो। मैंने बेइज्जती कर देते थे हमारी, इतनी बेइज्जती करते थे ना कि आगे से हम सोच भी न सके कि उनका आदेश का पालन। गुरु जी लोग भी बड़े अच्छे तरीके से सिखाते हैं, बड़ी मत मोड़ते अंदर। उनके पास रहोगे ना तो अंदर से बड़ी मचोड़ते भी हैं, बेइज्जती उज्जती करते रहते हैं बार बार, ताकि सीखो तुम। नहीं दिए, आधा घंटा बाद बोले थे आदेश का पालन है, जाओ जाओ जाओ, तुम्हारा काम मुझे नहीं चाहिए, जाओ बैठे रहो। काम भी नहीं देंगे, बैठे रहो। वो और ज्यादा खराब बात होता है कि गुरुजी ने बात ही बंद कर दिया। हेलो, अभी तक तो बोल भी रहे थे ये काम करो, आप बोल भी नहीं रहे तो काम। इसलिए आदेश जब कोई बड़े देना, मतलब है कि सब काम छोड़कर पहले उसको करो। तो भगवान राम ने प्रिय वचन कहकर प्रियतमा सीता जी को समझाया कि वन में किस प्रकार तपस्वियों का वेश धारण करके जाना है। ऐसे नहीं कि जहां जा रहे हो वहां के अनुसार आपका ड्रेस होना चाहिए ना, किस उद्देश्य से आप जा रहे हो। अब मंदिर में जाओगे उल्टे सीधे वस्त्र पहन के, वो तो ठीक नहीं है ना। मंदिर में पूरे वस्त्र में जाना चाहिए। कई बार कंट्रोवर्सी भी हो गया इसको लेकर। अरे जहां तहां आप जैसे वस्त्र, पार्टी का वस्त्र पहन के मंदिर में चले जाएंगे, अच्छी बात है क्या? भगवान के सामने जा रहे हो, मर्यादा रखो। इसी प्रकार से जहां जा रहे हो, वन में जा रहे हो, तपस्या करना है, वहां उसके अनुसार वस्त्र पहन लो, तपस्वियों का वेश धारण करो। तपस्या करने जा रहे हैं वन में। अब भगवान ने चलते समय कौशल्या माँ के चरणों में प्रणाम किया और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। कौशल्या माँ कहती है कि बेगी प्रजा दुख मेट आई, तुम जल्दी ही लौट कर आना, जिससे प्रजा का दुख मिटे। माता आगे कहती है कि इतने लंबे समय तक आंखों से दूर रहने के कारण कहीं तुम अपनी माता को मत भूल जाना। फिर ही दशा विधि बहुरी की मोरी। पुत्र वियोग की कल्पना से दुखी माता कहती है कि पता नहीं हमारा यह सुख की अवस्था जो है फिर वापस लौट के आएगी कि नहीं। वो कहती है हे तात, ऐसी शुभ घड़ी फिर कब आएगी? इस सुंदर जोड़ी को मैं कब देखूंगी? जीते जी तुम्हारा चांद सा मुखड़ा फिर देखने को कब मिलेगा? देखिए, सुख दुख का विवेक लौकिक स्तर पर धर्म के आधार पर होता है। जब व्यक्ति के पुण्य उदय होते हैं तो उसका मन शांत होता है और शांत मन में सुखानुभूति हो जाती है। परंतु परमार्थ में सुख दुख का विवेक इस प्रकार का है कि परमात्मा स्वयं आनंद स्वरूप है। इसलिए जब तक परमात्मा को प्राप्त नहीं तब तक दुख है, और जहां परमात्मा की प्राप्ति हो गई तो निर्विकार आनंद को प्राप्त हो गया और शांति और विश्राम की अवस्था आ गई, आनंद और शांति की अवस्था सबसे छूट गया। बहरी बच्छ कही लालू कही रघुपति रघुवर तात। कौशल्या जी भगवान राम से फिर कहती है कि हे तात, हे वत्स, मेरे लाल, हे रघुपति, हे रघुवर, अब फिर ना जाने कब ऐसे सुख का समय आ गया कि तुम्हारी सुंदर मुख देखूंगी और तुम्हें अपने हृदय से लगाऊंगी। भगवान राम ने देखा कि माता को प्रेम के कारण बहुत दुख है और धीरे धीरे उसका गला रूंघता जा रहा है और वो बहुत व्याकुल हो गई है। तो राम प्रबोधु कीन विधि नाना, भगवान राम ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया। उस समय का ना, वो जो वियोग का समय था, प्रेम का और वियोग मिश्रण था ये, और उस समय जो बढ़ने वाला दुख है ना, उसका वर्णन यहां नहीं किया जा सकता। वो तो बस आप कल्पना कर सकते हैं जहां तक आपकी बुद्धि जाती है। देखिए सिद्धांत क्या है? सिद्धांत ये है कि जब भी ना संवेगों की अधिकता हो, भावना बहुत ज्यादा है,
उस समय ज्ञान ही काम करता है। कोई किसी को भी बहुत भावना आ रही है, परेशान हो रहा है, दुख हो रहा है, ज्ञान दीजिए उसको, ज्ञान की बातें बताइए। इसलिए भगवान राम माता कौशल्या को ज्ञान की बातें बताते हैं। जब भगवान चलने लगे तो सीता जी ने कौशल्या माँ के चरणों में प्रणाम करते हुए कहा कि हे माँ सुनो, मैं परम अभागी हूं। जब आपकी सेवा करने का अवसर था तो उस समय हमें वन जाने का आदेश हो गया है, तो अब भाग्य पलट गया। देखिए, संकेत यह है कि भगवान राम को वन जाने का आदेश हुआ तो जानकी जी का तो साथ में वन जाना ऐसे ही तय हो गया, क्योंकि परमार्थ में भगवान राम और सीता जी अभिन्न हैं। ब्रह्म और माया है दोनों, और माया कभी ब्रह्म से अलग नहीं हो सकती, माया कभी ईश्वर से अलग नहीं हो सकती। तो बोलती है कि आपकी सेवा करने की हमारी इच्छा तो मन में ही रह गई। तजब छोभु जनी छाड़ी छोहू, सीता जी प्रार्थना करती है कि आप हम पर नाराज मत होना और आपका दया भाव हम पर बना रहे मां। हमें आपकी सेवा का अवसर नहीं मिल रहा है, यह सब हमारे कर्मों का फल है। भौतिक जीवन में जो भी अनुकूल प्रतिकूल घटनाएं प्रकृति के अनुसार घटती रहती है, वे घटनाएं व्यक्ति को सुख दुख नहीं देती। अपने शुभ और अशुभ कर्मों के अनुसार व्यक्ति उन्हीं घटनाओं से सुखी दुखी होते रहते हैं। अरे ऐसे कैसे बोल रहे हैं, उदाहरण दूं। यहां पर एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है पीजीआई, वहां पर ना बहुत विशेष प्रकार की बीमारियों का इलाज होता है जो किसी हॉस्पिटल में नहीं हो पाता। जब ये छोटे मोटे हॉस्पिटल हाथ खड़े कर देते ना कि ना ये मुझसे नहीं होगा, तब जाकर यहाँ पर लखनऊ में पीजीआई है, वहाँ पर वो लोग स्पेशल रिसर्च करते हैं ऐसे बीमारियों पर। तो ऐसे ही एक व्यक्ति को बहुत सारे व्यक्ति वहाँ पर हैं, वहाँ पर बेड लगा हुआ है और एक ही बीमारी से पीड़ित है, कैंसर, जिसको एडवांस स्टेज का हो गया, बहुत सारे लोग वहाँ पर। एक व्यक्ति था, उसको भी वही कैंसर है, बाकी लोगों को भी वही कैंसर है। अब वो व्यक्ति ना अपने बीमारी से विचलित नहीं होता था, वो तो उल्टा क्या करता था, हॉस्पिटल में है ना तो और सेवा देता था, कुछ ना कुछ काम करता था, खुश रहता था, सबको हंसाता रहता था। जब तक जीवन है हंसाते रहो ना, हंसते रहो हंसाते रहो, आज नहीं तो कल जाना ही है। बाकी लोग उसी बीमारी से पीड़ित थे, वही दुख सबको आया था, लेकिन वो लोग दुखी थे बहुत ज्यादा, लेकिन वही दुख उसको भी आया था, लेकिन वो दुखी नहीं था, सुखी था। तो क्या है, अपने शुभ अशुभ कर्मों के अनुसार व्यक्ति ना घटनाओं से सुखी दुखी होते रहते हैं। अगर दुखी हो रहे ना, समझ लो आपको ना पाप का फल मिल रहा है, चाहे घटना कुछ भी हो, चाहे परिस्थिति कुछ भी हो। सुनी सिय बचन सासु अकुलानी, सीता जी ने इस प्रकार कहा तो कौशल्या माँ के हृदय में भी सीता जी के प्रति प्रेम जागृत हो गया और फिर उनके हृदय में भी व्याकुलता और बढ़ गई। माता बोल तो नहीं पाई, लेकिन सीता जी को ना हृदय से लगा लिया। माँ ने सीता जी को बार बार हृदय से लगाकर समझाया और फिर धैर्य धारण करके उन्हें आशीर्वाद भी दिया और साथ में शिक्षा भी दी। हृदय से लगाना बड़ा अच्छा बात है। अगर कोई व्यक्ति बड़ा परेशान हो रहा है ना, आप उसको हृदय से लगा लीजिए, देखिए आनंद आ जाता है, उसका दुख आधा हो जाता है। ऐसे ही एक कोई आनंदमयी माँ बोल के, आनंद अमृतानंदमयी माँ, उनके बारे में हम बताते हैं, साउथ इंडिया की है, अभी भी बहुत काम करती है, बहुत समाज सेवा हुआ, सनातन धर्म को बढ़ा रही है, पूरे विश्व में उनका आश्रम उश्रम है। अभी गुड़गांव में उन्होंने बहुत बड़ा हॉस्पिटल भी बनाया, हाँ गुड़गांव या नोएडा में, हमको अच्छी तरीके से याद नहीं है। तो वो जहां भी जाती है ना, उनका बड़ा वहां पर कैंप लगता है और कोई प्रवचन नहीं होता, लाइन लगती है, एक एक करके सबको गले लगाती हो माँ, माँ के तरीके से। कोई भी हो, लड़के हो, बच्चे हो, आदमी हो, औरत हो, कोई भी हो, बस वो यही काम करती है, ऐसे गले लगाती, आगे बढ़ो, गले लगाया, आगे बढ़ो, सब जाते हैं लाइन, रात रात भर लाइन लगता है उनसे गले लगने के लिए से। अमृतानंदमयी माँ।
तो हृदय से लगा लो। हाँ, कोई भी अपने लोग हो ना, हृदय, अब वो माँ है ना, हम लोग ऐसा नहीं कर सकते, मर्यादा रखना पड़ता है समाज में, किसको गले लगा सकते किसको नहीं। इसलिए घर में भी ना, हाँ, आप अपने लोग हैं, उनसे गले लगा लिया, हृदय से लगाया और समझाया, समझाओ, थोड़ा ज्ञान दो, धैर्य धारण करके उन्होंने आशीर्वाद भी दिया, साथ में शिक्षा दी। अचल हो अहि बात तुम्हारा, कौशल्या जी कहती है कि हे सीते, जिस प्रकार गंगा यमुना में सदा जल रहता है, उसी प्रकार तुम्हारा सुहाग सदा बना रहे। बाबा, आशीर्वाद, माँ का आशीर्वाद लिया, माँ का आशीर्वाद बड़ा काम करता है, लेना चाहिए बार बार। सीता ही सासु असीस सीख, दीन ही अनेक प्रकार। सीता जी को उनकी सास ने अनेक प्रकार से आशीर्वाद और शिक्षा दी, तथा सीता जी ने भी कौशल्या माँ को बार बार बड़े प्रेम के साथ प्रणाम किया। इस प्रकार भगवान राम और सीता जी वहाँ से धीरे धीरे चले। चलो, अब जो कर्तव्य है, जो यहाँ पर परिस्थिति मिली है, उसका पालन धर्म के अनुसार करते हैं, इसीलिए तो हम अवतार लेकर यहाँ पर आए। समाचार जब लक्ष्मण पाए, जब लक्ष्मण जी को इस सारी घटना का समाचार मिला तो व्याकुल होकर दौड़े चले आए। कौशल्या माँ के भवन के बाहर खड़े होकर भगवान की प्रतीक्षा करने लगे। भगवान राम और सीता जी कौशल्या माँ के भवन से जैसे ही बाहर निकले तो देखा लक्ष्मण जी वहां खड़े हुए। लक्ष्मण जी के मन में दृढ़ निश्चय है कि कर्तव्य, कर्म और व्यवहारिक जीवन के धर्म महत्वपूर्ण जरूर है, लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है भगवान राम की सेवा। तो अगर भगवान की सेवा के लिए धर्म और कर्तव्य छोड़ना पड़े ना, तब भी छोड़ सकते हैं, आपको शास्त्र अनुमति देते, ठीक है, परमार्थ के रास्ते जा रहे हो ना, इतना तो आपका मन हो गया, भगवान के प्रति इतना प्रेम हो गया, जाओ। उन्हें भगवान राम के साथ रहने में सुख का भी अनुभव होता है और परमार्थ भी सिद्ध होता है। इसलिए लक्ष्मण जी को इस अवसर पर यह व्याकुलता होने लगी कि कहीं ऐसा ना हो कि इस अवसर पर भगवान राम हमें अयोध्या में ही छोड़ जाए, मैं तो उनके साथ जाऊंगा, कोई मुझे भगवान से अलग नहीं कर सकता। कंप पुलक तन नयन सनीरा, व्याकुलता के लक्षण लक्ष्मण जी के शरीर पर भी दिखाई दे रहे थे। उनका शरीर कांप रहा है और रोमांचित हो गया है, उनके नयनों में भी आंसू आ गए हैं। प्रेम से अधीर होकर उन्होंने भगवान राम के चरण पकड़ लिए, हे प्रभु, मुझे अपने साथ ले जाइए, अपने आप से अलग मत कीजिए मुझे। इस प्रकार लक्ष्मण जी ने अपने हाव भाव से व्यक्त कर दिया कि हम भी आपके साथ चलना चाहते हैं। लक्ष्मण जी कुछ भी नहीं कह रहे, लेकिन भगवान श्री राम जी की ओर देख रहे हैं और भगवान के आदेश की प्रतीक्षा, हाथ जोड़े हुए खड़े हैं। भगवान के साथ तो मिलन तब है ना जब बिना बोले भगवान आपकी बात समझ ले। ऐसे ही व्यक्ति से भी आप इस संसार में मिलते हैं ना, सामने वाला बिना बोले आपकी बात समझ लेता है। कई बार प्रेम इतना हो जाता है, लगाव इतना हो जाता है लोगों के साथ में कि ये सामने वाला बिना बोले आपकी बात समझ ले रहा है। कई बार लोग सेवा करते करते भी दूसरों के बिना बोले उसकी बात समझ लेते हैं। माँ भी देखो बच्चे की बात बिना बोले समझ लेती है, कब भूखा है कब नहीं है माँ को पता चल जाता है, बच्चा अभी भूखा है अभी नहीं है। तो आज यही समय हो गया है, यहीं पर विराम लेते हैं, आगे फिर नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।